हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिवीजन प्लान के लिए। ठीक है, रिवीजन का बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम रहता है कि रिवाइज कितने कैसे करें। लॉन्ग टर्म याद कर नहीं रहता है, कुछ भी याद करते हैं तो भूल जाते हैं। ठीक है, तो उसको रिवाइज कैसे किया जाए और कितना टाइम पे रिवीजन करना चाहिए, एग्जाम से पहले कितना बार रिवीजन होना चाहिए हर सब्जेक्ट का। तो सब चीज़ें मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। 6 से 7 मिनट का लगभग वीडियो रहेगा, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा रिवीजन। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे पढ़ते तो बहुत कुछ है। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता है। एग्जाम के टाइम पे ही देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम के टाइम पे 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाकी रहता है, एग्जाम के टाइम में पढ़ने का मन नहीं करता है। उसके लिए चाहिए आपको शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाए वो मैं एक वीडियो में बता दूंगा कि नोट्स आपको कैसे बनाया जाए। नोट्स सिर्फ पॉइंट में, कीवर्ड सिर्फ नोट्स में आपका होना चाहिए। बाकी पूरा ऐसा नहीं है कि नोट्स बना रहा है तो पूरा किताब ही छाप डाल रहा है। ठीक है, नोट्स में आपका पूरा किताब ही लिख डाल रहा है तो वो किताब लिखने से आपका नोट्स नहीं बन के तैयार होगा। नोट्स सिर्फ पॉइंट लिखिए, पॉइंट का जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो कीवर्ड, और बुलेट पॉइंट जो है वो सिर्फ एक पॉइंट में बनाकर लिख लीजिए माइंड मैप की तरह, कि एग्जाम से पहले दिन आप उसको देख पाएँ। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के में फ्रस्ट्रेशन बहुत आता है, पढ़ने का मन नहीं करता, एग्जाम सामने रहता है तो ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हो गया, वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो गई, ये सब प्रॉब्लम सबका रहता है। मेरा भी था, सबका था, रहता है। ठीक है, चलिए देखिए लॉन्ग टर्म रिमेंबर करने के लिए, ठीक है, और शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, कि क्विकली कैसे मेमोराइज किया जाए कुछ भी चीज़ें याद करने के लिए। सबसे पहला रिपीटेशन। ठीक है, देखिए एंशिएंट में और मॉडर्न हिस्ट्री में ही ज़्यादातर आपको फैक्ट याद करने की जरूरत पड़ती है। पॉलिटी 4 बार 5 बार पढ़ लीजिएगा तो पॉलिटी का झमेला ऐसे ही खत्म हो जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है हिस्ट्री में ही ज़्यादा आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करना पड़ता है, इसलिए हिस्ट्री के लिए सबसे पहले मान लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखिए कोई भी चीज़ एंशिएंट हिस्ट्री का फैक्ट बहुत आता है प्री के एग्जाम में, वो फैक्ट आपको याद करना एकदम मस्ट है। याद नहीं करते हैं तो आप प्री के एग्जाम में जरूर फेल हो जाइएगा, मेंस लिखने नहीं जाइएगा। चाहे आपका मेंस का आंसर राइटिंग जितना भी अच्छा हो, जितना भी बुलेट पॉइंट आपने जुगाड़ के रखा हो मेंस लिखने के लिए, आप प्री क्वालिफाई नहीं करते हैं, 14,000 बच्चों में सेलेक्ट नहीं होते हैं तो मेंस आपको लिखने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये बात एकदम ध्यान में रहिएगा। सिर्फ मेंस के लिए नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा 1-2 घंटा प्री और सी सेट के लिए जरूर देना है, क्योंकि सी सेट और प्री क्वालिफाई नहीं होगा, मैथ्स लिखने आप नहीं जा पाइएगा, 2 साल 3 साल बर्बाद होते रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्विकली कैसे मेमोराइज किया जाए। सबसे पहले फर्स्ट रिपीटेशन, कोई भी सब्जेक्ट आप खोल रहे हैं, ठीक है, राइट आफ्टर लर्निंग। ठीक है, पहले एक चीज़ पढ़िए, उसको माइंड मैप की तरह लिखिए। ठीक है, जैसे देखिए आईबीसी है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ऐसे लिखे। ठीक है, उससे रिलेटेड जितना भी फैक्ट है इसे माइंड मैप बना कर लिखिए। एक पॉइंट लिखिए यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखे, चौथा पॉइंट यहाँ पे लिखे, पांचवा पॉइंट यहाँ पे लिखे, छठा पॉइंट यहाँ पे लिखे। ऐसे माइंड मैप करा के बनिए। ठीक है, कि एग्जाम के टाइम में जब आप खोलें तो वो फैक्चुअल चीज़ें आपके माइंड में ऑटोमेटिकली हो। ठीक है, फर्स्ट पहले पढ़िए, किताब को पढ़िए, उसके बाद उसका नोट्स बनाइए। ठीक है, जैसे मैंने बताया आईबीसी यहाँ पे है, इसका माइंड मैप इस तरीके से। ठीक है, उस तरीके से नहीं बता रहे हैं तो यहाँ पे पेज के साइड में आईबीसी लिख दीजिए, यहाँ अंडरलाइन कर दीजिए, उसके बाद पॉइंट जो भी है कीवर्ड वो पॉइंट ऐसे करके लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको याद करने में आसानी हो, सेकंड रिवीजन जब करें तो वो आसानी हो। ठीक है, पहला देखिए फर्स्ट रिपीटेशन राइट आफ्टर लर्निंग। ठीक है, पहले पढ़िए उसके बाद उसको लिखिए। ठीक है, पहले लिख लिए, फर्स्ट रिपीटेशन हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड अब क्या करिएगा, आफ्टर 15 से 20 मिनट बाद, 15 से 20 मिनट बाद या 1 घंटा बाद उसको खोल के फिर से जो लिखा है आपने उसको 1 घंटा बाद फिर से खोल के देखिए। ठीक है, खोल के देखिए, क्योंकि देखिए आपको तो बुक नहीं पढ़ना है, आपने जो माइंड मैप बनाया है, जो नोट्स बनाया है उस नोट्स को देखना है। ठीक है, 15 मिनट बाद 1 घंटा बाद 10 मिनट के लिए खोलिए, 10 मिनट के खोलने के बाद एक बार देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड तीसरा टाइम देखिए आफ्टर 6 से 7 घंटा बाद, 6 से 7 घंटा 8 घंटा बाद फिर से एक बार खोलिए उसको। ठीक है, क्योंकि माइंड मैप बनाया है आपको पढ़ने में आसानी होगी। उसको खोल के फिर 7 से 8 घंटा बाद फिर से एक बार देखिए। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, उसके बाद देखिए फोर्थ रिपीटेशन। ठीक है, 24 घंटा बाद फिर से एक बार देखिए, खोलिए। ठीक है, 24 घंटा बाद उसको मतलब आज पढ़े तो 3 बार आज रिवाइज कर लिए, कल से फिर एक बार सुबह खोलें। ठीक है, सुबह में खोल के एक बार 10 मिनट के लिए देख ले। ठीक है, शाम को एक बार फिर 10 मिनट के लिए देख ले। ठीक है, कितना मिनट, 5 5 10 मिनट में हो जाता है। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट निकाल के देखिए, उसके बाद फिर से 1 हफ्ता बाद। ठीक है, फोर्थ रिविजन सेकंड डे हो गया, उसके बाद देखिए फिर 7 डे, 7वां दिन फिर उसको एक बार खोलिए, फिर से एक बार खोल के देखिए, उसके बाद 1 महीना बाद फिर से उसको एक बार खोल के देखिए। ठीक है, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम और सिक्स टाइम। ठीक है, 6 बार रिवीजन हो गया, 6 बार रिवीजन हो गया, 2 महीने बाद फिर से एक बार उसको खोल के देखिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट्स आपके पास रहेगा, रिवीजन करने में आपको बहुत आसानी होगी। जो किताब पढ़ने में आपको 1 घंटा लगता है, नोट्स पढ़ने में आपको 10 मिनट लगेगा मुश्किल से। ठीक है, नोट्स आपने अच्छा से बनाया है तो ठीक है, आपने खुद से बनाया है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं जो माइंड में बनाया हूँ
उससे जब पढ़ाऊंगा तो वो नोट्स सिर्फ आपने कॉपी में लिख कर रखिएगा, वो नोट्स के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा प्री के एग्जाम में, ठीक है। और मेंस वाला जो आंसर राइटिंग कराऊंगा उसके बाहर से एकदम गारंटी देकर बोल रहा हूँ यूट्यूब में कि उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। स्टैटिक वाला एरिया से करंट अफेयर में कुछ भी आ सकता है कि न्यूज़पेपर में हो सकता है, लेकिन स्टैटिक एरिया से उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हाउ टू मेमोराइज लॉन्ग टर्म के लिए देखिए फर्स्ट रिपीटेशन वही राइट आफ्टर द लर्निंग, पहले पढ़िए, कुछ भी बुक पढ़ रहे हैं उसका नोट्स बनाइए, ठीक है। सेकंड रिपीटेशन वही 15 से 20 मिनट बाद। थर्ड रिपीटेशन एक वही 8 घंटा बाद, फिर से उसके बाद एक दिन बाद फिर से पढ़े, ठीक है। उसके बाद फोर्थ रिपीटेशन 2 वीक, ठीक है। पहला वीक के बाद एक बार पढ़े, फिर दूसरा वीक के बाद पढ़े, उसके बाद देखिए फिफ्थ रिविजन आफ्टर 2 मंथ, ठीक है। 2 से 3 महीने बाद याद कर एक बार रिविज करिए, उसके बाद फिर से 6 महीने बाद उसको खोल के देखिए, देखिए ऑटोमेटिकली आपका 5 बार 6 बार रिविजन कर लीजिएगा ना 2 दिन के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली आपके मेमोरी में ऐसा फिट हो जाएगा कि कभी भी भूलिएगा नहीं, ठीक है। देखिए जैसे अम्बेडकर, आपको पता है कि अम्बेडकर जो है वो संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, ठीक है। पूरा ड्राफ्ट उन्हीं ने किया है, ठीक है। संविधान उन्हीं ने ही बनाया है, लिखा है, दूसरा कोई नहीं, प्रेम बिहारी नारायण राय यादव बोल के पर्सन है, उसने लिखा है, ठीक है। लेकिन बनाने वाला कौन है? भीमराव अम्बेडकर। ये चीजें आप भूलते हैं, कभी नहीं भूलते, क्यों? क्योंकि ये बहुत बार आप ये चीजें सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, इसीलिए वो चीजें नहीं भूलते, ठीक है। एक बार कोई भी चीज पढ़िएगा तो वो चीजें आराम से भूल जाइएगा, लेकिन अगर बहुत बार आपने पढ़ा है, 7 बार 8 बार पढ़ा है, इसीलिए फर्स्ट रिपीटेशन आप नोट्स बनाइए, ठीक है। पहला पढ़िए, उसके बाद नोट्स बनाइए, सेकंड रिपीटेशन वो नोट्स को देखिए, थर्ड रिपीटेशन उसी दिन शाम को एक बार देख लीजिए, फिर फोर्थ रिपीटेशन उसके बाद दिन देखिए, ठीक है। उसके बाद सिक्स रिपीटेशन क्या होगा? हफ्ता में एक बार देखिए। सेवन वाला क्या होगा? महीना में एक बार देखिए। उसके बाद 30वां दिन में, ठीक है, 30 दिन में एक बार देखिए। उसके बाद 2 महीना बाद, ठीक है, 60 दिन बाद वो चीज़ फिर से एक बार खोल के देखिए, ठीक है। वो खोल के देखिएगा एकदम 100% आपका ये टॉपिक फॉलो करके देखिए, आपका नहीं होगा तब मुझे बोलिएगा, ठीक है। और ये फैक्ट याद करने के लिए आप 15 मिनट रूल जरूर लगाइएगा, ठीक है। 15 मिनट रूल क्या होता है? 15 मिनट रूल होता है कि सुबह में 15 मिनट और शाम को 15 मिनट, क्योंकि यूपीएससी की पढ़ाई जो भी करता है वो 8 से 10 घंटा पढ़ता ही, ये तो आपको सबको पता है कि 7 से 8 घंटा आपको देना ही पड़ेगा, या तो 6 घंटा दीजिए, देना ही पड़ेगा। 6 घंटा में आप 15 मिनट निकाल कर दे दीजिएगा, कितना होता है? 6 घंटा 60 मिनट करके सोचोगे 360 मिनट आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, डेली 6 घंटा करके पढ़ रहे हैं, तो 360 मिनट में आप 15 मिनट निकाल कर दे दे रहे हैं आप फैक्चुअल चीज़ें याद करने के लिए। सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, तो आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। इसीलिए फैक्चुअल चीज़ें याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री के एग्जाम बार बार याद करके प्री के एग्जाम से ही बहुत बार फेल होकर बहुत से बच्चे नाराज हो जाते हैं, और देखिएगा यूपीएससी के फील्ड से बाहर निकल जाते हैं, या फिर दूसरा कोई काम करते हैं, या फिर इधर उधर रखते हैं। लोग भी आपको ताना मारने लगते हैं कि आपसे हो नहीं हो पाएगा, कलेक्टर बनने चला था, ये बनने चला था, वो बनने चला था। आप प्री के एग्जाम में एक बार भी क्वालिफाई करते हैं तो किसी का भी बोलने का मुंह नहीं रहेगा कि हाँ ये तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, कुछ भी नहीं हुआ। आपने बोल भी सकता है कि देखिए यूपीएससी जो कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, उसका प्री मैंने क्वालिफाई किया है, ये तो बोलकर वो उन लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें फॉलो कीजिए रिविजन टेक्निक के लिए, ठीक है। और रिवाइज होना चाहिए आपका कम से कम तो 15 टाइम। कोई भी नोट्स आप बना रहे हैं तो नोट्स उस नोट्स का 15 टाइम रिवीजन होना चाहिए। आप इस हिसाब से याद करके रखिए कि कितने बार आपने रिवीजन किया है एग्जाम के पहले दिन से। एग्जाम के पहले दिन आपका 15 बार रिवीजन जरूरी है, 15 बार रिवीजन कीजिएगा तभी प्री का क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। और प्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्री का कीवर्ड मैं एनालिसिस करवाता हूँ, एक क्वेश्चन लेकर 1 मिनट 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो रहता है, वो 2 मिनट 3 मिनट कभी भी टाइम मिले निकाल कर देख लीजिएगा, वो देखिएगा तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने का टेक्निक बहुत अच्छा से पता चलेगा, ठीक है। कि यूपीएससी देखिए सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, ठीक है। वो कुछ ऐसे क्वेश्चन देता है जो आपके कॉमन सेंस के लगाकर, एलिमिनेशन टेक्निक लगाकर, ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड कुछ कुछ वर्ड है उसको पहचान कर क्वेश्चन सॉल्व करने का डिसीजन, क्योंकि देखिए आप फ्यूचर डिसीजन मेकर बनने जा रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने आएगा तो उसको सॉल्व करने की भी आपकी सलाहियत होनी चाहिए ना, ठीक है। तो उस सलाहियत को उभारने के लिए यूपीएससी ऐसा ऐसा क्वेश्चन देता है आपको कि क्योंकि आपके दिमाग से मजबूत हो जाए, क्योंकि कोई भी आपको प्रॉब्लम आए आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करें, प्रॉब्लम से डरे नहीं, ठीक है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।